बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत की बात करते हैं तो उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम सेहत इंसाफ कार्ड इसी महीने इंशाअल्लाह ताला जनवरी से पहले लाहौरियों को मिलने वाला है। जब जनवरी अगले साल का आगाज़ होगा तो हमें यहाँ पर सेहत की सहूलतें जो हैं हर किसी के शनाख्ती कार्ड के ऊपर हर शहरी को दस्तयाब होंगी। बात सिर्फ लाहौर की नहीं है बल्कि 31 मार्च तक रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा डिवीजन्स में भी सेहत इंसाफ कार्ड आवाम तक पहुँच जाएंगे। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको लिया जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि यही वो कार्ड होगा जिसकी बुनियाद पर अगला इलेक्शन वो जीतने जा रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी को जब वो 10 लाख रुपए उसकी जेब में डाल देंगे कि अगर उसको कोई भी बड़ा मर्ज़ है और वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है, सरकारी अस्पताल में जा सकता है, बाकायदा पैसे दिए जाएंगे उसके और वो इलाज करवाएगा। यानी वो जो धक्के खाने वाला कॉन्सेप्ट था, वो जो सरकारी अस्पतालों में जाकर ज़लील व ख्वार होने वाला कॉन्सेप्ट था, वो ख़त्म हो जाएगा। आप किसी भी पैनल के ऊपर जो हॉस्पिटल है उसमें चले जाएंगे और वहाँ पर आपको उस कार्ड में मौजूद रकम के मुताबिक और जो बीमारियाँ बताई गई हैं उन तमाम बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी हैं जिन के जवाब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम इस वक्त सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप देख लें, वो तो बड़ी बात है। हम तो ये छोटी छोटी मोबाइल बैंकिंग की जो ऐप्स हैं इनके ऊपर हमारे तो मोबाइल के ऊपर सबा जो लोड मांगने वाली है उसके फ्रॉड नहीं ख़त्म होते। तो ये जो सेहत कार्ड आ रहा है इसमें जैलसाजी को, फ्रॉड को और लूट मार को कैसे रोका जा सकेगा। इस वक्त जो किसान कार्ड दिया जा रहा है इसके हवाले से भी मुख्तलिफ़ जगहों से ये इतलात आ रही हैं कि वो जो किसान कार्ड है वो लोग बैठे हुए हैं, वो एंट्री मारते हैं, पैसे तकसीम कर लिए जाते हैं उसके ज़रिए। जो जितनी बचत होती है वो कुछ कार्ड वाला जेब में डाल के ले जाता है, कुछ डीलर ले जाता है और कुछ वो बंदा ले जाता है जो इन तमाम लोगों को मैनेज कर रहा होता है। अब जब सेहत इंसाफ कार्ड आएगा तो आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर कोई ऐसा अस्पताल है जिसमें करप्ट लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, वो अस्पताल और वो क्लाइंट आपस में मिल गए और तो उसके बाद जाली बिल सामने आ गए, तो इसकी रोकथाम कैसे होगी, किस तरह इसको रोका जाएगा। मैं इनकार नहीं करता डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स जो डीएमओ लगाए जा रहे हैं उनसे, मैं इस चीज़ को भी इत्तफाक करता हूँ कि ये इंश्योरेंस की कंपनी जो है ज़ाहिर है क्यों इस तरह किसी को बिल देने देगी। लेकिन यहाँ पर जब काम होने पे आएगा तो फिर बिल जनरेट होंगे, बड़े बड़े बिल जो है जनरेट होंगे। अभी मैं देख रहा था कि वॉइस ऑफ अमेरिका को हमारे एक पाकपतन के शहरी हैं जाहिद नज़ीर, उन्होंने कंप्लेंट की कि उनका 15,000 का ऑपरेशन था, लेकिन जब वो ऑपरेशन करवाने के बाद गए तो 35,000 रुपया कार्ड में से कट गया था। ये अगला मरहला आएगा कि अगर इलाज 15,000 का है और कार्ड से 35,000 कट गए और इंश्योरेंस कंपनी उसको ले गई और कुछ अस्पताल वाले ले गए तो वो कैसे तय होगा। फिर इसके बाद ये भी यहाँ पर छोटे बड़े अस्पताल हैं, आप डिलीवरी केसेस से लेकर मुख्तलिफ चीज़ अपेंडिक्स तक लेकर चले जाएँ तो किसी जगह आपको ये काम 15,000 रुपये में भी खिदमात मिल जाएंगी, 25 में भी मिल जाएंगी और आपको 1.5 लाख में भी मिलेंगी। तो ये खिदमात के जो नर्ख हैं इनका तयन किस तरह होगा, ये एक नई चीज़ जो है इस वक्त पैनल पर लाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी जो है शुरू हुई है। इसके साथ मरीज़, अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी नहीं, हैकर्स भी आपको यहाँ पर लूट सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही होगी, वो गलत पैसे क्यों जाने देगी, नहीं जाने देगी। तो मेरा फिर ये सवाल ये था कि इंश्योरेंस कंपनीज़ का अब तक का जो यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इतराज़ करते हैं और ऐसे ऐसे इतराज़ करते हैं बंदा हैरान रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे गरीब आवाम होंगे वो इंश्योरेंस कंपनियों के रहमो करम पर होंगे, वो ओके करेंगी, वो चीज़ें पैसे देंगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे भी आगे बढ़ते हैं। हेल्थ कार्ड जब आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा से जो ख़बरें मिलती हैं सरकारी अस्पतालों में भी तमाम सहूलियात के नर्ख मुकर्रर होंगे और हेल्थ कार्ड से वो पेमेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुकूमत सरकारी
जितना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की तरफ जा रही है। और अगर ये एक और बात भी की जाती है कि अगर मरीज़ अस्पताल में दाखिल नहीं होगा तो क्या उसको इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो मरीज़ के दाखिले के साथ मशरूत करती हैं। इसके साथ ही सेहत कार्ड पर PTI का झंडा भी मौजूद है। बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है ये कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये इंसाफ कार्ड जारी करेगी, अगर ये शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट ही होगा, ये उस नंबर पर ही होगा, लेकिन ये जब हर बंदे की जेब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पड़ा हुआ होगा तो वो एक पॉलिटिकल जो है उसका माइलेज भी मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद है इन तमाम चीज़ों के सवालों के जवाब देने के लिए वो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को समझते हैं, बेहतर तौर पर समझते हैं, जानते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी प्रेसिडेंट है PMA के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। मैं मशकूर हूँ नासिर सलमान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इशूज़ को समझते हैं, वाइस चेयरमैन हैं इस वक्त वज़ीर आला शिकायत सेल के, और इसके साथ साथ आने वाले बल्दियाती निज़ाम में भी अहम जगह पे हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ना साहब हमें यहाँ पर जो आप भी आए, तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। मियाँ नवीद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद नवीद हेल्थ की रिपोर्टिंग के हवाले से लाहौर का मोतबर तरीन नाम है। हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन की सदारत हो या प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों, मैं समझता हूँ कि मियाँ नवीद से उन बड़े नामों में शामिल है जिनका हम लाहौर में फ़ख्र के साथ ख़ास तौर पे हेल्थ रिपोर्टिंग में बात कर सकते हैं। मियाँ साहब ये सारे सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। सेहत कार्ड ये कहा जा रहा है कि जालसाजी का, लूट मार का, फ्रॉड का एक नए दौर का आगाज़ होने वाला है। बिल्कुल नजम भाई, एक तो ये है कि अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में था, अभी ये इन्होंने लाहौर में और बाकी पंजाब में भी इन्होंने जो है वो ये इन्होंने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। एक तो ये है कि सबसे पहला जो मेरा इसके ऊपर एतराज़ है, ठीक है ये अच्छा मनसूबा समझते हैं, लेकिन इसके अभी नतायज आएंगे, जब ये चलेगा उसके बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। लेकिन अगर 80 अरब या जितना भी ये कह रहे हैं 400 अरब अगले सालों के लिए भी अगर शामिल कर लें तो क्या ही ये अगर जो हमारे मौजूदा फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर अगर लगा देते तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो मैं समझता हूँ कि टर्की और उस जैसे ममालिक जो इस वक्त हेल्थ केयर में बहुत आगे, हम उन जैसे अस्पताल बना लेते अगर इतना ज़्यादा पैसा अस्पतालों में लगा दिया जाता। ठीक है ये पैसा इन्होंने एक कार्ड के ज़रिए पब्लिक को एक फैसिलिटी देनी है, लेकिन हमारी मौजूदा फैसिलिटीज़ जो हैं इस वक्त अस्पतालों की जो बात करें तो वो इंतहाई दगरगू हालात के साथ मैं समझता हूँ कि वहाँ पर मशीनरी जो है वो इतने सालों से लगी हुई है, वो जवाब दे चुकी है, मशीनरी ख़राब पड़ी हुई है। वहाँ पर बिल्कुल किसी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महकमा सेहत के अंदर तवज्जो नहीं दी जा रही, माँ सिवाय कुछ बयानात और कुछ सब अच्छा की रिपोर्ट जो दी जा रही है। लेकिन अस्पतालों के अगर हालात करें फिर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इन्होंने खुद लिखा है, लोगों ने कार्ड के अंदर हर मर्ज़ का इलाज नहीं करवाना, बहुत सारी ऐसे मराज जो खुद इन्होंने लिखा है कि बांझपन, उसके अलावा कई ऐसे दीगर मराज हैं, ज़हनी बीमारियां, वो इस कार्ड में शामिल नहीं है, इन्होंने खुद ही लिखा है, वो लोग भी शामिल हैं। और फिर हमें हमारे जो अस्पताल है हमें इनको बेहतर करना होगा फ्यूचर के लिए, ताकि कार्ड का तो एक इन्होंने इतना बड़ा जो है वो बजट खर्च कर दिया। ठीक है, वो अपनी जगह। मुझे एक बात बताइएगा, हॉस्पिटल और क्लाइंट मिल गए, आपस में मिल गए, एक जाली बिल जो है किसी भी चीज़ का वो जनरेट हो गया, ये तो लूट मार नहीं हो जाएगी? देखें जिस तरह बेनज़ीर प्रोग्राम था उसके इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी जो रिपोर्ट आपने भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी वाइफ, उनकी बीवियाँ सारा और उनके रिलेटिव वो पैसा लेते रहे। इसमें भी बिलाशुबा तौर पर जो है वो पैसा एट द एंड पब्लिक मनी है। ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने चेक करना नहीं करना, ये 100%। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि ये इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देना है, नहीं, उन्होंने सरकार से लिया हुआ पैसा आगे देना है। ये हो सकता है हुआ भी अपने पास से नहीं देना, नहीं, ये पैसा तो सरकार का ही है ना, सरकार ने उनको देना है और उसके बाद फिर उन्होंने इलाज मुआवजा करना है। एक तरह आप ये समझ लें कि वो मिडल मैन है दरमियान में, मरीज और हुकूमत के दरमियान मिडल मैन है, उसने काम करवाना है। ये हो रहा है जी, अस्पतालों के अंदर लोग जा रहे हैं और उनको बिला वजह तौर पर वो वहाँ पर रख कर अपना बिल बनाते हैं और फिर उसको बदकिस्मती से बाद में उसको सरकारी अस्पताल में रेफर कर देते हैं जब वो मामला बेहतर नहीं होते। तो ये तो होगा। दूसरा इसमें एक और भी ये है कि इन्होंने, मुझे आज एक डॉक्टर से बात हो रही थी इसी मौके, मैंने कहा ये अच्छा मनसूबा है यार, इसके ऊपर डॉक्टर इसके हक में नहीं है। वो कहते हैं जी कि 20,000 में हमें कहते हैं कि आप गले का ऑपरेशन करें, और 20,000 में तो वो कह रहा है जी 10,000 में तो 10,000 अमाउंट में अच्छा एनेस्थीसिया हम दे सकते हैं।
यानी कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी मेडिसिन के ऊपर। अगर 20,000 में आप कह रहे हैं कि जो रेट्स इस वक्त दिए गए हैं, जो ईएनटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बाकी भी ऐसे ही होंगे। ईएनटी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20,000 में वो कह रहे हैं जी गले का ऑपरेशन, सही जो ये बन जाते हैं गले के अंदर, उसका ऑपरेशन करने के लिए 20,000 या 21,000 रखा हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम अच्छा एनेस्थीसिया दें तो वो 10,000 का अच्छा एनेस्थीसिया हमें देना पड़ेगा। फिर डॉक्टर की फीस कहाँ गई, फिर वो मेडिसिन जो इतने दिन मरीज ने दाखिल रहना है वो कहाँ, ये एक ऐसी चीज़ है। अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं ना सब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं इस पर अशरफ निज़ामी साहब का इनपुट लेना चाह रहा हूँ। अच्छा साहब, सेहत कार्ड सेटिस्फाई नहीं है आप? थैंक यू वेरी मच नजम। एक तो देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ रियासती जिम्मेदारियाँ हैं जी, जब रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ना शुरू कर दे तो कोई ना कोई क्वेश्चन रेज होते हैं। रियासत के अंदर जो रियासत की जिम्मेदारियाँ हैं उसमें एजुकेशन है, उसके अंदर सिक्योरिटी है, उसके अंदर जस्टिस है, उसके अंदर हेल्थ है। अब अगर इसके लिए सब लेट कोई स्टेट काम कर देती है तो इसके ऊपर यकीनन एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। स्टेट ने मेरा पैसा ही, अवाम का पैसा, एक मिडल मैन को दे दिया। और काइंडली इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू, ये बहुत बड़ा इशू है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिडल मैन को एग्रीकल्चर से निकालने की बात कर रहे हैं कि उनको निकालेंगे तो तरक्की होएगी। हेल्थ के अंदर हम मिडल मैन को लेके आ रहे हैं। हाउ कम्स कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। एक तो ये नुकता। दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, मेरी समझ से बालातर है कि कार्ड के ऊपर जब ये एक डिक्लेयर कर दिया कि आपका CNIC नंबर इज़ गोइंग टू बी योर हेल्थ कार्ड, तो फिर ये छपवाने की क्या ज़रूरत है? इतने बड़े बड़े हमने लगा दिए। चलो ये तो बात समझ आ गई कि लाहौर शहर में वेलकम करना चाहिए और हमारे यहाँ जो कल्चर है अच्छा है या बुरा, मतलब इसके बारे में ये भी सरकार का हिस्सा है, प्रोपेगेंडा करना राइट है जी। अगर ये एक बड़ा स्टेप ले रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी करे ना जी, मुझे कतई तौर के ऊपर उस पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये पैसा मेरा और आपका और हमारे दोस्त नासिर साहब का लग रहा है तो हमें क्वेश्चन तो करना चाहिए ना कि भाई जी ये इतने हर खंबे के ऊपर ये चढ़ाया हुआ है आपने जो कार्ड, इसका इससे क्या मतलब फ़ायदा होएगा? व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? जब हुकूमत ने कह दिया, मीडिया है, बाकी एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि जी चीज़ कार्ड आ गया उसके साथ, ये मेरी समझ से बाहर है कैसा क्या। अब ये जो कि मियाँ साहब ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन निकाला और मैं भी ये समझता हूँ कि हुकूमत पहलू तही कर रही है इसके साथ, एक सस्ता तरीका निकाला है पॉपुलरिस्ट अप्रोच के तहत कि जो निज़ाम इन्होंने ठीक करना था हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के लिए, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड फेल्ड। हमारा PMA की तरफ से हमेशा हुकूमती और सारी हुकूमतें हमारे लिए बड़ा मजाक उड़ाती, पैसा ही नहीं, कहाँ से खर्च करें, कहाँ से लेके आएँ। जब हम ये कहते थे कि GDP शुड नॉट बी लेस दैन 5% और 6%, जब तक GDP का 5-6% खर्च नहीं करोगे किसी मुल्क की खित्ते की सेहत ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान इज़ द लोएस्ट जो कि GDP इस खित्ते के अंदर, आई स्पीक अबाउट बांग्लादेश और ये श्रीलंका, इंडिया और इन मुल्कों के साथ बात करता हूँ। और होता क्या जी, हमारा कंपैरिजन है इंडिया। आज मतलब महंगाई हो रही है बड़ी जी, इंडिया से हमारी चीज़ें सस्ती, इंडिया के अंदर महंगी, वाह जी वाह, तालियाँ, सारे तालियाँ मारो। GDP का इंडिया ने 2.1 रख दिया, हमने 2.1.5 कर दिया, वाह जी वाह, हमारा GDP ज़्यादा। तो ये जो अप्रोच है ना, I don't call it as a political approach. Political approach is ever a positive approach. आपने कहा कि रियासत अपनी जिम्मेदारियों से जब हटने लगे, जी बिल्कुल, और आपने आगे जब सेहत की बात की और आपने इसको इस तरह लिया कि जैसे हुकूमत जो है या रियासत अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ क्लेम ये है कि रियासत जो है हर शहरी को यकसा मौका दे रही है, एक अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा हमागीर अंदाज में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, मैं एक तो अप्रिशिएट करता हूँ और आप जानते हैं कि हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मैंने ज़ाती हैसियत में बहुत अप्रिशिएट किया इस कदम को। इफ़ इट इज़ इन एडिशन टू दोज फैसिलिटीज़ जो कि हर शहरी का हक है लेने के लिए कि वो हक लेगा, अगर इसके साथ हुकूमत और कुछ दे रही है तो हम सलाम पेश करते हैं जी, बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत अच्छा है। लेकिन इफ़ इट इज़ द कम्प्रोमाइज्ड ऑन द एक्सपेंस ऑफ द सरकारी इंस्टीट्यूशन ये देना चाह रहे हैं तो मेरी ना ये समझ से है ना मैं इसको कबूल कर सकता हूँ। The institutions, they have their own play, they have their own ground, they have their own place कि जहाँ पे रह के उन्होंने काम करना। सरकार से अभी जैसे एक आपने डॉक्टर्स जो हैं इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं कि उनकी नौकरियां दांव पर लग जाएंगी, उनके देखिए ये एक जो बात मरीज जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला जाएगा। ये तो आप और दुकान दे रहे हैं। अगर आपने गवर्नर हाउस के अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुनी हो, वो तो प्रमोट कर रहे हैं
कि इसके साथ प्राइवेट कल्चर आएगा, प्राइवेट कल्चर में हॉस्पिटल्स बनेंगे, जहां डॉक्टर्स नर्सेज नहीं जाती वहां पे डॉक्टर्स जाएंगे काम करें। ये तो मैं ये सोच के कि मैं समझता हूँ ये नहीं ठीक है, इट इज़ नॉट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप प्रमोट कर रहे हो एक ऐसे कल्चर को कि दुनिया के अंदर जो घिसा पिटा कल्चर है विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन, बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। मियाँ साहब कह रहे हैं कि 10,000 रुपये का नसीजा, क्यों भाई ये नसीजा ये कोई खास आता है जो 10,000 रुपये का होगा? वाई? एक मैं अगर सैलरी लेता हूँ और मेरी जो लाख 2 लाख रुपए में 8 घंटे काम करता हूँ, बट देखिए मैं एक सेकंड देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, देखिए मैं कर्ज करता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, मैं एक गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करता हूँ, लाख सवा लाख के लिए 30 दिन में काम करूंगा, वो कौन से मेरे अंदर ऐसे पर लग जाते हैं जो कि मैं फिर जाके लाख 1.5 लाख रुपए एक सर्जरी का मांग, एंड हु हैज टू कंट्रोल ऑल दैट? टू मी इट इज द स्टेट, इट इज थ्रू द गवर्नमेंट। अच्छा सर, मुझे नासिर से भी कमेंट लेना है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक रेडी वाला है, उसकी जेब में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, सर क्या एतराज़ है आपको? अब मेरा ख्याल है कि मैं शायद आपको कन्वे नहीं कर पाया वो चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था। यकीनी तौर पे मुझे आपके इस क्वेश्चन से अंदाजा हो रहा है कि आप गालिबन नहीं समझ पाया कि रेडी वालों के आप समझते हैं कि उसको ब्राइबरी की तरफ लगा दिया कि एक बंदा जल्दी जेब चाने वाला फड़का कर 10 लाख रुपया देता, मतलब यू वांट टू से दैट कि आपको 10 लाख। अभी आपको पता है, अभी जब ये कोविड आया और इसी के साथ ये कार्ड थे, हेल्थ कार्ड के ऊपर चल रहे हैं ना हमारे बहुत सारे इलाकों में हेल्थ कार्ड चल रहे हैं ना, डेंगू के लिए वैलिड है, इफ़ यू आर इंडोर एडमिटेड इट इज़ नॉट वैलिड फॉर दैट, ये कोविड के लिए इट इज़ नॉट वैलिड फॉर कोविड। जब पिक एंड चूज़ के तहत आपने ये चीज़ें किसी के साथ करोगे तो क्या हम इसको सेहत कार्ड कह सकते हैं? क्या हम इसको सेहत के लिए चीज़ें कह सकते हैं? जो मेरा मानना है, एंड आई हैव सेइंग दीज वर्ड्स विद वेरी कन्विक्शन, मेरा ये मानना है कि सेहत एक रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत पिक एंड चूज करके नहीं दे सकती। रियासत ने हर शहरी के ऊपर ये फर्ज है कि उसको। नासिर साहब, ये जो है सेहत कार्ड, ये बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबसे पहले तो आपने आज ये प्रोग्राम रखा, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किया है, इसके हवाले से भी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं उनके भी आपने जो ख्यालात थे वो सब के सामने सुनाए हैं अपने चैनल की तवस्सुस से। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके पास एक ऐसी ऑप्शन आई है कि अगर किसी शख्स की घर में कोई ऐसी बीमारी आती है जो किसी उसके मेंबर के अंदर, तो उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो उनको इलाज करवा सके। तो वो सरकारी अस्पताल मौजूद है, नहीं, आप ज़रा पहले मुझे बात को ज़रा सारे लोगों के साथ शेयर करने दीजिएगा, जैसे हमारे दोस्तों ने किए, तो वो इससे बच सकता है। क्योंकि ये यूनिवर्सल जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम निकाली है, ये पंजाब के हर शहरी को बिला रंग व नस्ल की तमीज़ से, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन जो माली है उसकी तमीज़ से, ये उसको मिलेगी। अब आप इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको इम्प्रूव करने की रोम है। जब कोई प्रोजेक्ट आप करते हैं तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया था कि लोगों को इलाज के हवाले से रियासत को ज़िम्मेदारी लेनी होती है, वो हमने पूरा करने के बिल्कुल 2-4 हफ्ते दूरी पे हैं। हमने इससे पहले ये 2 जो हमारे डिवीज़न हैं साहिवाल और डीजी खान में किया। अब आपको देखना होगा कि हमने इसके नेगेटिव पहलू या तनकीदी पहलुओं के अतबार से तो जायज़ा लिया है, लेकिन जो दूसरे इसके इस्लाही और मस्बत पहलू हैं वो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि पंजाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी का हामिल एक सूबा है, जिसके अंदर जो सरकारी हस्पताल हैं वो सारे लोगों को केटर करने के हवाले से काफ़ी नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है हस्पतालों के अंदर खातर खा इजाफा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लाहौर जैसे बड़े शहर में बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है कि लोग वहाँ आते हैं, उनको क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिलती। जो हम ये इतनी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आए हैं, ये गो के अभी डॉक्टर साहब ने भी जैसे कहा कि ये तमाम चीज़ों को केटर नहीं करती, शायद बहुत सारी बीमारियों का इलाज मज़ीद इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन आप ये देखें कि जो लोग इसकी इस्तात नहीं रखते और वो चाहते हैं कि उनको बारी के साथ जल्द किसी चीज़ को इलाज करने के हवाले से किसी दूसरे अस्पताल में जाना चाहिए, ये कितनी बड़ी ऑप्शन उसके पास आई है। और दूसरा, ये ऑप्शन क्या कभी किसी हुकूमत को 74 साल पहले उनके जहन में आई
कि जो लोग किसी अस्पताल में रश की वजह से या क्वालिटी सर्विस की वजह से वहां पर नहीं जा सकते, या जो डिस्टेंस है जो दूसरे सर ये इलाकों से यहाँ पर आते हैं, 2015 का प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम था, उसमें ये सेहत कार्ड शामिल था। मैं कह रहा हूं कि पीछे वो मौजूद किसी था। 2008 में हो, आप फ्लैगशिप लेकर आ हमने गए, ये आपने कार्ड ठीक दिखाया कर दिया है और ये मुझे होने बता जा रहा है। एक चीज इसके मेरा लिए सवाल पैसे बड़ा रख सादा दिए सा गए सवाल हैं। है सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल जी, है जी। कि आप हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए बगैर, उस पर पैसे खर्च किए बगैर, देखिए- सर सवाल तो सुन लें, क्या आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की जेब में पैसे डालकर लोगों को सेहत की सहूलियात दे सकते हैं? देखिए आपको बताऊं कि जब भी आपको पता है दुनिया के अंदर एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम है NHS, वहां पर जो लोग जाते हैं उनको सर्विस मिलती है, अपॉइंटमेंट बहुत मरतबा नहीं मिलती, और वहां पर जिन लोगों के पास पैसे हैं वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। पूरी दुनिया के इसका अंदर मतलब जहां ये लिया पर जाए कि सरकारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर- जिम्मेदारी ली है और गवर्नमेंट का वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो टैक्स के जरिए कलेक्ट करती खत्म हो जाएगा। उसको वापस लौटाने के लिए इससे इसके बेहतरीन बाद- कोई सिस्टम सर, नहीं है, इसके बाद क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम खत्म हो मौजूद गया। है, जो सिस्टम मौजूद है उसकी इस्लाह के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की, जो करी जा रहे हैं हम, जो हम मुसलसल उसके और नहीं ऊपर सर, काम तो कर रहे दवाइयां नहीं हैं। मिल रही लेकिन सरकारी अस्पतालों साइमल्टेनियसली आप देखें, हमने तमाम लोगों को ये आज़ादी दी है कि वो गवर्नमेंट के अस्पतालों में जहाँ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है वहाँ पर जाएं, और जो बड़ी बीमारियां हैं जिनके अंदर मजीद इजाफा किया जा सकता है। लगना कहाँ पे और चाहिए? सिंपल सवाल ये था, अभी कोई पैसा- बंदा अगर बीमार है तो उसको बड़ी बीमारी आ गई सर, है, पैसा लगना उसकी कहाँ पे फैमिली चाहिए? को बचाने के मेरा लिए, सवाल ये था। उसकी जिंदगी को बचाने सर, के सवाल ये लिए था। इससे बड़ा कोई प्रोग्राम शुरू किया ही सर, नहीं जा सर, सकता। सर, सर, आप सर, जिन बातों को कर रहे सर, हैं वो मेरा सामने सवाल बड़ा question सादा है, मेरा सामने, सवाल बड़ा सादा है। जिसको आप इंप्रूव कर सर, सकते हैं। हजरत मेरा मूसा सवाल बड़ा सादा है। अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको अल्लाह ने कहा कि एक सवाल बछड़े बड़ा के सादा लिए है। आप कुर्बानी करें, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया, बछड़ा बड़ा होना सर, चाहिए नहीं, या सर, छोटा सर, होना बस चाहिए, ना सर, उसका मजहब को रंग ना क्या लेके होना आए, चाहिए? मजहब को ना लेके आए, नहीं, इस पे नहीं, मजहब कुफर नहीं है। कुफर और इस्लाम ये के मैं आपको फतवे ना इसलिए लगाएं। बताना चाहता सर हूं हमें कि आप ये हमने अगर देखना हम है कि मीडिया ये के तौर मतलब पर यहाँ पहलू पर है। सवाल उठा रहे हैं, आप हमें यहाँ पर मुनकरीन के साथ ना शामिल करें, ये नहीं, हमारा नहीं, हक है। हम नासिर ये भाई आप कहना ज्यादती चाहते कर रहे हैं हैं कि आप हमारे ज्यादती कर रहे हैं, प्रोग्राम को आप गलत appreciate बात कर करें। रहे हैं, नहीं, आप गलत ये बात आप कर रहे हैं। appreciate करें सवाल इसको। उठाना हमारा हक है। देखिए, हम हम तो ये सवाल, कहना आप चाहते हमें हैं- काफिर कहेंगे, नहीं, नहीं, आप हमें मैं ये गद्दार कहना कहेंगे, चाहता हम हूं- फिर भी सवाल मैं- उठाते मैं ये रहेंगे। कहना चाहता हूं सवाल कि नासिर आप भाई हम इसके उठाते मस्बत रहेंगे, पहलू को आप देखें, कहते रहें आप इस कि प्रोग्राम को हम देखें खुदा कि के ये कितना हुक्म पर जबरदस्त है। कुर्बानी, एक तो हमने इमरान देखना खान का है हुक्म सबसे खुदा बड़ा का हुक्म बेहतरीन। नहीं है नहीं, सर, नहीं, ऐसे ना इमरान करें। खान का आप हुक्म ऐसे- खुदा का ऐसे हुक्म मत- नहीं है ऐसे सर, मत कहें। आपका ये हमने सिस्टम आपका मजहब प्लस नहीं है पॉइंट सर। को देखना है। आपने सर, मुझे देखना है कि माजरत, इस प्रोग्राम आपने के गलत अंदर- मिसाल दी। नहीं, आपको बिल्कुल मिसाल मैं- वापस मैं लेनी बिल्कुल पड़ेगी। इस बात पे आपने गलत अभी बात की, कायम सर। हूं कि आपको देखना आपने चाहिए गलत बात कि ये की, सर। 75% से मैं ज्यादा कभी इसके मैं कभी अंदर तलखी मसबत नहीं पहलू करता है। अपनी प्रोग्राम में, नहीं, मैं नहीं, कभी लेकिन गलत मैं बात अभी नहीं भी करता। आपको ये कहूंगा अगर कि आप ये आपने कहेंगे इसमें मसबत कि पहलू हम देने खुदा हैं। के हुक्म के मुकाबले में जो लोग बछड़े पर इतराज कर रहे थे हम वो लोग हैं, तो नहीं सर, नहीं, ये हमारा मैंने प्रोफेशन है, आपको बताया मैंने कि आप सवाल करें, उठाना है। लेकिन सर, ये मसबत- करप्शन है, मसबत- ये बहुत बड़ी करप्शन है। आपने जो पैसा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है, आपने जिससे ऑपरेशन थिएटर बनाने हैं, आपने जिससे हॉस्पिटल बनाने हैं, आपने जिससे वार्ड्स बनाने हैं, आप वो इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा दे रहे हैं, मिडल मैन को दे रहे हैं। अस्पताल कौन बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। ये बहुत अहम फर्क है। इसके नतीजे में क्या होगा, जो हमारा अब तक अरबों और खरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो सारे का सारा तबाह हो जाएगा। सवाल मेरा कुछ और था, वो ये था कि इसके अंदर फ्रॉड होगा कि नहीं, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, सेहत इंसाफ कार्ड बड़ा प्रोजेक्ट है हुकूमत का और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अगला इलेक्शन जब हम जीतने की तरफ जाएंगे तो उसमें सबसे बड़ी वजह यही इंसाफ कार्ड होगा जो सेहत के हवाले से हम देने जा रहे हैं। हर बंदे की जेब में 10 लाख रुपया होगा। सवाल मेरे ये हैं कि सेहत कार्ड जो है ये सरकार का पैसा होगा, चाहे आप स्टेट लाइफ के ज़रिए दें, किसी के ज़रिए दें, टैक्स का पैसा होगा, कौमी ख़जाने का पैसा होगा जो उनको दिया जाएगा। अगर अस्पताल और क्लाइंट मिल जाते हैं, जाली बिल बनते हैं, उनकी रोकथाम कैसे होगी, ये कैसे रोका जा सकता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चार्जेस का मामला है, किसी जगह 15,000 एक चीज़ का लिया जा रहा है, उसी का दूसरा अस्पताल 1.5 लाख दे रहा है। ये मामला कैसे यहाँ पर तय होंगे कि ओवर चार्जिंग हो रही है, नहीं हो रही, नाजायज़ मुनाफाखोरी जिसे हम कहते हैं वो हो रही है कि नहीं हो रही। इलाज 15,000 का हुआ, कार्ड से 35,000 कट गए, ये इसका हिसाब कौन करेगा, किस तरह किसकी तरफ जाएंगे? और सिर्फ मरीज़, जाली मरीज़ जो हैं, नौसरबाज मरीज़ ही नहीं, ये गलत किस्म के और 2 नंबर किस्म के अस्पताल ही नहीं,
और अगर इंश्योरेंस कंपनी अपनी आई पर आ जाए तो वही नहीं बल्कि यहाँ पर हैकर्स भी लूट सकते हैं। अभी तक हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हम देखते हैं, हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं आपका इनाम निकला है, रब्ता करें, आपको पता चलता है कि वो आखिर में हमारी जेब से निकाल के पैसे और ले जाते हैं। असल चीज़ अभी तक वो लोड वाली सभा जो है वही नहीं जान छोड़ रही। तो हम इस तमाम को कैसे लेकर चलेंगे आके, इसमें से फ्रॉड को, अभी किसान कार्ड, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि किसान कार्ड के जो रायत दी जाती है वो अंदर एक बंदा बैठता है, डीलर के साथ मिलते हैं, किसान जिसने कार्ड जारी हो गया अगर उसने नहीं लेनी तो वो मिलजुल के पैसे खा लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये आम प्रैक्टिस है हमारे। तो इस पर हनीफ खान पताफी साहब हमारे साथ मशीर वज़ीर आला पंजाब के सेहत के हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हनी साहब, ये कैसे ये जाली बिल, नौसरबाजी, चलाकी, लूट मार, ये कैसे रुकेगी इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं पंजाब की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो एक विजन था कि हमने अपने पाकिस्तान के गरीब और कमज़ोर आवाम को सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नया पाकिस्तान सेहत सहूलत कार्ड कल पंजाब कैबिनेट ने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है और 1 जनवरी से पूरे पंजाब के 3 करोड़ खानदान 11.5 करोड़ अवाम इससे मुस्तफीद होंगे। वो किस तरह होगी, थोड़ी सी मैं इसकी आपको डिटेल बता दूं कि हर खानदान का जो सरबराह होगा, जो उसका आईडी कार्ड है वो उसका हेल्थ कार्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी मिसेज और मेरे जो 4 बच्चे हैं तो 6 बंदों का एक कार्ड होगा और उससे 10 लाख रुपए तक का ओपीडी के अलावा तमाम किस्म के ऑपरेशन जिसमें दिल के अमराज के स्टंट है, जिसके लिए हादसाती तमाम जो एक्सीडेंट होता है उसके जो ऑपरेशन है, उसमें आप डायलिसिस उसमें शामिल है, उसमें कैंसर की कीमो तक तमाम हर किस्म के ऑपरेशन शामिल हैं और 10 लाख रुपए तक का इलाज बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैनल पे रजिस्टर्ड होंगे और इसके अलावा टीचिंग हॉस्पिटल, DHQ और THQ हॉस्पिटल में भी ये कार्ड चल सकेगा, वहां से भी अपना मुफ्त इलाज करो। अब आपने फरमाया कि इसमें मसाइल आएंगे कि बिल की ज्यादा कटौती होगी। देखिए इसको हमने 2 डिवीजन जो हमारे हैं, डेरा गाजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन, ये पिछले 6 माह से कार्ड वहां पे एक्टिव है, लोग वहां से इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट एक फिक्स प्रीमियम दे रही है पर फैमिली का, तकरीबन 3 करोड़ फैमिली पंजाब की जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, हमने उनको 1 साल का प्रीमियम दे देना है स्टेट लाइफ को। स्टेट लाइफ का नुमाइंदा हॉस्पिटल में बैठा होगा जो इस चीज को मॉनिटर कर रहा होगा, इंश्योर कर रहा होगा कि अगर ऑपरेट हुआ है, स्टंट डला है तो उसका एक फिक्स चार्जेस है। हमने ABC 3 किस्म के हॉस्पिटल हैं, एक A कैटेगरी के हैं, B कैटेगरी के और C कैटेगरी के, उसमें रेट भी फिक्स हैं। जब वो कंप्यूटर में पोस्ट करेगा कि स्टंट डला है फला मरीज को तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा वहां पे। तो इसका मतलब सरकार जो है, आप कह रहे हैं कि सरकार इसमें इसलिए फ्रॉड नहीं क्योंकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इसमें पैसे गवर्नमेंट ने फिक्स दे दिए, आगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मौजूद है, उसका नुमाइंदा बैठा होगा वो आगे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर पाकिस्तानी जो है उसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है, बीच में मिडल मैन आ गया, वो मिडल मैन जो है वो उसको पे करे ना करे, और इंश्योरेंस कंपनियां मशहूर हैं एतराज़ लगाने के लिए। ये तो एक ज़िल्लत और ख्वारी का नया दौर नहीं शुरू हो जाएगा हनीफ साहब? अब आ गया बीच में मिडल मैन। हनीफ साहब कोशिश करते हैं दोबारा रब्ता करें, लाइन ड्रॉप हो गई, सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। मैं एक आपसे शेयर करूं कि क्वेश्चन यकीनन मतलब हमारे साथ नासिर साहब हेल्थ के हवाले से गालबन किया हो या इन्हें पता हो, गो के डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, कि अगर देखें कि पंजाब के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है इसको नॉर्मल हेल्थ सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत थी। मेरा एक टेंटेटिव मानना ये है कि अगर इतनी अमाउंट हम पंजाब के उन इदारों को जो हम समझते हैं कि इस वक्त अबंडेंट पड़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द BHU लाहौर शहर के अंदर कौंसल लेवल के ऊपर डिस्पेंसरीज और ये THQ DHQs को 440 अरब रुपए के अंदर ये अच्छा खासा एक बेहतरीन निज़ाम यहाँ पे हो सके। एक चीज़ ये मैं आपके साथ बड़ा मतलब नेक दिली के साथ जो हम स्टेट लाइफ जो एक इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, एक चीज़ ये जो मिडल मैन आपने भी कहा और मियां नवीस साहब ने भी इसका इशारा किया। अब
आ रह के क्या रह गया है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर, जैसे पताफी साहब फरमा रहे थे कि डीएचक्यू के अंदर भी चल सकता है, तो मीन बाय कि आप उस सरकारी डॉक्टर को भी देना चाह रहे हैं कि भाई जी पत्ती अपनी लो। लिहाजा सरकार एक जो हक है शहरी का, उससे अपना हाथ उठाना चाह रही है कि जी ये हमने 10 लाख आपको दिए, वो वक्त ज़रूरत हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया, लेकिन इससे हमारा करना धरना कोई कुछ नहीं होगा। चलें, लाइकवाइज सही- जैसे सही, सिक्योरिटी के अब लिए बीच में आ गई, हनीफ साहब की लाइन ड्रॉप हो गई थी, पुलिस को दोबारा आ निकाल जाते हैं, दें दोबारा और आ बाकी जाते करके वो हैं। करें। हनीफ साहब, सवाल मेरा बड़ा सिंपल था कि अब दरमियान, पहले तो हम सरकार की तरफ देखते थे, अब सरकार का पैसा जाएगा स्टेट लाइफ के पास और स्टेट लाइफ आगे से देगी, बीच में आ गया मिडल मैन, बंदे तो बड़े ख्वार हो जाएंगे हनीफ साहब। देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि इस वक्त हमारा 2 डिवीजन में ये सिस्टम चल रहा है, साहिवाल डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन। बड़ा स्मूथली सिस्टम चल रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, इसमें जिस मैंने आपको बताया, मैंने खुद जाके हॉस्पिटल विजिट किए हैं। सही। थर्ड पार्टी इसमें जो स्टेट लाइफ है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं हो सकती। हमने तो एक फिक्स प्रीमियम है, वही तो मैं सर कह रहा हूँ, फिक्स प्रीमियम टैक्स के पैसे से जाना है ना। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए पाकपतन के शहरी हैं जाहिद नज़ीर, उन्होंने कहा आलमी सतह पे हमें बदनाम कर रहे हैं वो कहते हैं कि मेरे वालिद का जो इलाज था, मैंने खुद पता किया, 15,000 में होना था, जब वो कार्ड से कटे तो वो 35,000 कट के। ये चीज़ें तो होंगी सर। देखें, मैं कहता हूं अगर ये सेविंग होगी तो स्टेट लाइफ की सेविंग होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक फिक्स प्रीमियम ठीक हो गया। और स्टेट लाइफ सेविंग करने के लिए मेरा इलाज रोक शहरी देगी, को जो मेरा इलाज रोक देगी, वो अपनी बचत करेगी, एतराज लगाएगी, इस तरह जो मैं समझता हूं कि 10 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा एक साल के लिए एक फैमिली का 10 लाख रुपया नहीं इस्तेमाल होता। हाँ, अगर इमरजेंसी में अगर उस पेशेंट को जरूरत है 10 लाख से ज्यादा भी, तो वहीं पे पावर है उनके पास, ये ऑपरेशन रोक नहीं जाएगा उसका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नासिर भाई, अब हमने जाना है स्टेट लाइफ के 10 वो क्या कहते हैं उसके दर पे, वो हमें अगर उसका नुमाइंदा किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाएगा वो नहीं होगा। अब गवर्नमेंट तो एक तरफ रहेगी, गवर्नमेंट ने मेरे टैक्स का पैसा दे दिया स्टेट लाइफ को, इंश्योरेंस कंपनी को, अब मैंने उसके पाँव पकड़ने हैं। नजम भाई, ये हमने पहले तो सबसे समझना है, ये है वो क्रिटिकल जायजा जो आप ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस प्रोग्राम को समझें कि इसमें कोई मरीज़ अगर अस्पताल में जाता है जो डेजिग्नेटेड अस्पताल है अदर देन गवर्नमेंट अस्पताल के, वहाँ पर सारे बंदे तो चोर नहीं हैं, सारे पाकिस्तान के लोग तो मुजरिम नहीं हैं, सारे स्टेट लाइफ देखें जो है उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। आप सब लोगों को, ये मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसके स्टेट के पैसे ज़ाया होंगे, लेकिन हमने जो स्टेट लाइफ का इदारा है, ये स्टेट ओन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसमें ये कम चांसेस हैं, क्योंकि ये स्टेट लाइफ के जो मुलाजमीन हैं ये वो रिश्वत ऐसी अपने घरों में लेकर नहीं जा सकते। इसके लिए हमने पहले केपीके के अंदर जो मंसूबा शुरू किया था वो बड़ा कामयाबी से वहां चला है। मियां साहब ने आज खबरें दी हैं, आज खबरें दी हैं, एक मिनट सर, मैं आपको सवाल करना चाह रहा हूँ। आज मियां साहब ने खबरें दी हैं कि फलां हॉस्पिटल की लिफ्ट खराब है, फलां हॉस्पिटल की इतने महीनों से एमआरआई की मशीन खराब है। सर वो ठीक नहीं हो रही, हमने स्टेट लाइफ को उठा के सारे टैक्स के पैसे दे दिए। स्टेट लाइफ को भी आप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लोगों तक ये मैसेज ना पहुंचे, ये सहूलत है। उसमें अगर कोई बंदा अपनी गलत बयानी से कोई ऐसी चीज करना चाहता है, ये बैरियर है, उसकी बदनीयती है। पहले मैं आपसे मैं समझ रहा हूं, मैं पूरी तरह समझ रहा हूं। पहले मुझे जो सर्विसेज चाहिए थी अच्छी भली मुझे आपसे मिलती थी, ठीक है, आप अपनी जेब से निकालते थे, आपके पास जितने होते थे आप दे देते थे, जितने नहीं होते थे उतने, ठीक है। सर सुन लें, मनाया कि आपको हर हाल में मिलेंगे। सुन लें, अब वही पैसा मुझे इधर आप इधर देंगे, इधर ये भी कमाएंगे, बीच में से इनकी संपत्ति भी जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी भी कमाएगी। सर इंश्योरेंस में ज्यादा लोगों के पास ये सहूलत मौजूद है कि किसी ऐसी मूजी मर्द से पैसा तो सरकार का है ना सर, तबाह हो जाते हैं, पैसा तो सरकार के नीचे दब जाते हैं। पैसा तो सरकार ने अपनी ना सिर्फ जिम्मेदारी पूरी की है बल्कि ये प्रोग्राम दुनिया के बड़े ममालिक में सिर्फ नहीं है सर, यूरोप के अंदर नहीं है सर, इंश्योरेंस के प्रोग्राम है, इंश्योरेंस के प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नहीं है। ये पंजाब के अंदर सबसे बड़ा मंसूबा है जिसमें हर बंदे को आप आजादी दे रहे हैं। नजम मैं एक सिर्फ कहना चाहूंगा, देखिए केपीके
दे स्पीक अबाउट अ सक्सेस स्टोरी केपीके। आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर कितने केपीके के मरीज़ आते हैं, लाहौर के अंदर कितने केपीके के मरीज़ कितने हैं, कराची के अंदर कितने मरीज़ जाते हैं, गम्बट के अंदर कितने केपीके के मरीज़ जाते हैं। बहुत आते हैं, If बहुत it is आते a हैं। successful मैंने story, अगर ये सक्सेस if we मैंने take it नाज़िम as such, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम इसमें किया था, कभी तौर मैं पे वहाँ कोई- की सराय में गया था और मैंने वहाँ पर जाकर देखा था कि 50% से ज़्यादा वो मरीज़ थे जो इवन अफगानिस्तान से। मैंने कहा तुम अफगानिस्तान से आए हो, तुम लाहौर क्यों आ गए, तुम पेशावर चले जाते, एबटाबाद चले जाते। उन्होंने कहा भाई हम वहाँ पे गए थे पहले, फिर वो मेरे इलाज का 18 लाख मांग रहे थे बच्चे का, एक ने कहा 35 लाख मांग रहे थे, इतने पैसे मांग रहे थे। इस प्रीमियम के अंदर वो आ रहे आप थे। जहाँ तक रहते हैं, उसके अलावा फिर हम ये एक स्पेशल अप्रूवल के जरिए इन स्पेशल लोगों को ना सिर्फ हेल्प करते हैं बल्कि जो आम प्रीमियम के अंदर लोग हैं वो अल्लाह वहां करे पर ऐसा ही उनका हो, इलाज हो रहा अल्लाह है। करे ऐसा ही हो। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात की जा रही थी इस वक्त सेहत कार्ड के हवाले से, और ये अभी सवाल मैं कह रहा था कि ये जो पैसे आएंगे सरकार के वो किधर चले जाएंगे, तो अभी ब्रेक में बड़ा अच्छा जवाब दिया कि उन्होंने कहा ये पैसा जो है ये किसी मरीज़ की जेब में नहीं जाएगा बल्कि ये अस्पताल के अकाउंट में मुंतकिल होगा, लिहाजा किसी के पास नहीं। लेकिन मेरा सवाल यही था कि अगर डॉक्टर मिल जाते हैं, अस्पताल वाले मिल जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें अगर कोई ऐसा सर्कल बना लेते हैं और हर जगह बनता चला है, फिर क्या बनेगा। और इसमें एक और बड़ा अहम सवाल है, मियां नवीद की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मियां साहब, इशू ये है कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो दाखिल नहीं होते, वो ओपीडी के पेशेंट्स हैं, इसमें बीमार हैं। उन्होंने इस लिखा हुआ है कि ओपीडी का हर किस्म का इलाज मेरे पास जो उनका आया है हाँ जी, उसमें तो उन्होंने लिखा हुआ कि नहीं होगा। तो इसके लिए दाखिल होना तो नासिर ज़रूरी साहब है। ओपीडी का किसी किस्म का इलाज नहीं सर, नहीं नहीं, कोई नहीं, ओपीडी इज नॉट इन टच। है छोटे मोटे इलाज होते हैं आउट पेशेंट नहीं ओपीडी और में सर OPD बड़े भरी पड़े पड़ी है सर। ओपीडी सर इस वक्त आप किसी भी अस्पताल में साथ काम OPD करते में हैं, चले जाएं। इसमें इतने भरे पड़े अब हैं। मियाँ साहब जो भी इंश्योरेंस वाले हैं ना, देखिए मैंने जैसे अर्ज किया छोटी मोटी हम प्रैक्टिस करते हैं, मरीज आके यही रिक्वेस्ट करता है जी इतने ज़्यादा टेस्ट अगर महंगे हैं तो मुझे वैसे नहीं मिलेंगे, मुझे दाखिल कर दें। जी हाँ। एक दिन के लिए दाखिल करें, इंश्योरेंस उसका कर देती है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक जो है ना एक ये एक रास्ता आदत निकाला फिक्र आदत, इसमें- ये निकालेंगे। आप तो कह रहे हैं जी वो मिल जा, क्या उसका नाम है, मरीज और इंस्टीट्यूशन मिल गया, चलो डॉक्टर ने करो ताड़ी तसल्ली हो हाँ जाए, जी। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਡੀਓਸ਼ੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਦੀ थ्री पार्टी चलता रहेगी, पार्टी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अगर यानी कि इंश्योरेंस 400 वाला अरब नुमाइंदा अपने मिल private जाए, sector को दे दिया मरीज है। भाईजान भी मिल जाए 400 जो 10 अरब लाख है नजीम साहब, ਜਿਹੜਾ हर 18 साल ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ नजीम साहब अगले 3 सालों में नासिर साहब अगले 3 सालों में हमने 400 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, सरकारी पे लगाने की बजाय जी, प्राइवेट सेक्टर को हमने दे नहीं नहीं दिया है। ऐसा नहीं है। आप क्यों इस सर सारे ऐसा नहीं है? प्रोग्राम के अंदर लोगों को ये तासुर शायद जा रहा है कि जो उनके लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है उसके जो अंदर चंद कमजोरियां शायद जो आए उसको हमने इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है कि लोगों को शायद लग रहा है कि हमें हेल्थ कार्ड नहीं अच्छा मिल रहा, सर, बल्कि सर, ये एक इंश्योरेंस- बहुत कोई नेगेटिव अच्छा, कदम अच्छा, उठा मुझे दिया एक है, चीज ऐसा नहीं एक चीज है। इंश्योर कर दें जी, आप जी, आप आप बिल्कुल इंश्योरेंस मुझे को- बताएं कि सर, आप इंश्योरेंस किस कंपनीज किस्म की के साथ- इंश्योरेंस चाह रहे सर, हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ आप भी डील करते हो। जी, 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 बिल्कुल। गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो बिल्कुल ठीक जाता है है, आप। कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता गाड़ियां इंश्योर्ड होती हैं, जब हम जाते हैं वो बड़ी शर्तें लगाते हैं, पैसे लेने के लिए बड़ा रोक करते हैं। ठीक है, देखिए, हुकूमत ने ये उसको तो हर पूरा जगह सवाल पे सुन नजम लें। भाई है मौजूद। हाँ हाँ मौजूद है ये ना, तो नहीं मौजूद है ना, ये तो हर डील में है ना सर, हर है प्राइवेट ना सेक्टर सर। में जब आप देखिए, ठीक है ना, आप- है ना। नहीं जरा मेरी मान गए बात आप, सुन ले, मान गए मैंने आप। ये कहा है कि अगर कोई भी आप डील करते हैं, किसी भी जगह से चीज सर, लेते हैं, सर, वापस प्लीज, करने जाते हैं, आपके लिए प्लीज, कोई मेरी प्रॉब्लम बात हो सुन लें, सकती है। मेरी बात सुन लें। जी। अब वो पैसा चला गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, अब उसने आगे देना है, वो आगे जितना स्टेट बचा लाइफ ले उतना इंश्योरेंस बेहतर यार, है। नजम जो है, साहब, वो एक जितना मोटी बचा सी ले, बात है। राइट्स जो आपने ये काम देखना है कि ये सरकार ने लोगों को करना था, हेल्थ की जी हाँ, सहूलत मिलने जो जा रही काम है। सरकार ने करना हमें था, इसको सरकार ने appreciate करना ठेकेदार चाहिए। ठीक है, ठेकेदार को पे कर दें इन एडवांस। हाँ, यही है जी, इसको यही है। appreciate अल्लाह करना करे, चाहिए अल्लाह करे। कि बहुत बहुत पूरे शुक्रिया पंजाब के हर अशरफ शहरी निज़ामी साहब को- तशरीफ लाने के लिए। नासिर सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां नवीद साहब नासिर आपका साहब ने बहुत कहा बहुत तो शुक्रिया। पूरी नहीं सुनी। आखिरी फिक्रा कह दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अवामी हुकूमत ने फलाही मंसूबा शुरू किया है, हम इसको इस तरह से देख रहे बिल्कुल हैं सही। जैसे ये पाकिस्तान के लोगों के साथ वो बहुत बड़ी ज्यादती करने हम जा रहे हैं। गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ 2 साल कि पहले पहले जो कुछ हुकूमत कोशिश हमने इलाज की के नाम पर खुद हमें देती थी, अब उसने बीच में एक ठेकेदार डाल दिया है। अल्लाह करे वो ठेकेदार बड़ा रहम दिल हो, बड़ा अच्छा हो, वो ज्यादा बचत ना करे। जो 400 मिल जो अरबों 400 अरब रुपए उसके पास जा रहे हैं, अल्लाह करे उसमें से वो 100-200 अरब हमको भी दे दे। अल्लाह करे अच्छा ठेकेदार हो, रहम दिल हो, नेक हो, उसके हाथ से पैसे निकलाएं। आए दुआ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।